अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम फॉर मैथमेटिशियन। सो एज यू नो हमने एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट की हुई है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस बाय डेनिस डी ज़िला एंड पैट्रिक डी शनहान की, और इसका क्वेश्चन नंबर 23 हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया। अब हम क्वेश्चन नंबर 24 डिस्कस कर लेते हैं। अब ये कह रहे हैं कि प्रॉब्लम 21 से 24 में हमने जो है हर एक जो नंबर है ऊपर वाला भी नीचे वाला भी, इनको पहले पोलर फॉर्म में अलग अलग इनकी पोलर फॉर्म फाइंड आउट करनी है। तो फिर हमने या तो रिजल्ट 6 या 7 यूज़ करना है और हमने कंबाइंड पोलर फॉर्म फाइंड आउट कर लेनी है, और उसके बाद हमने जो है इस पोलर फॉर्म को a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना है। अब यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन नंबर 24 है, इसमें हमारे पास जो है वो कोशेंट है, तो इसी वजह से हम जो है वो क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे 7 कोशेंट वाला जो है वो z1 डिवाइडेड बाय z2 वाला। अब पहले हम z1, ये ऊपर वाले को z1 कंसीडर करते हैं, नीचे वाले को z2। z1 की हम पहले फाइंड आउट कर लेते हैं पोलर फॉर्म, देन z2 की फाइंड आउट करते हैं। अब देखें ये z1 हो गया, z1 के लिए हमने r1 फाइंड आउट कर लिया, वो हमें पता है मोड ऑफ z1 है, तो स्क्वायर रूट ऑफ रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, तो ये मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर आ गया, तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। यहाँ पर भी ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 + 6 आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 8 आ गया, जो कि मेरे पास आ गया यहाँ पर, ये आ गया मेरे पास 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 r1। अब हमने जो है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट करना है। मेरे पास जो है वो x भी ग्रेटर दैन 0, y भी ग्रेटर दैन 0, यानी कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में मेरे पास जो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट है वो फाई के इक्वल है। फाई tan इनवर्स ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y ओवर x के इक्वल है। यहाँ से tan इनवर्स ऑफ जो मेरे पास y ओवर x है, स्क्वायर रूट ऑफ 6 को मैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 भी लिख सकती हूँ। स्क्वायर रूट ऑफ 2 यहाँ कैंसिल हो गया, यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3 बच गया। अब यहाँ पर मैंने इसको जब कैलकुलेटर में tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3 किया तो ये π/3 आ गया। अब मुझे पता है कि प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ये θ2 π/3 के इक्वल है। देन सॉरी θ1, यहाँ पे हम लोग जो है वो θ1 फाइंड आउट कर रहे थे। जो θ1 है वो π/3 के इक्वल है। r1 हमारे पास जो आया था वो आया था 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड θ1 π/3, तो cos θ1 प्लस आयोटा साइन θ1, जस्ट θ1 की वैल्यू पुट की और r1 की। अब z2 के लिए हमने जो है r2 फाइंड आउट कर लिया, हमारे पास आ गया r2 2। अब हमने प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट देखा, हमने कहा कि x लेस दैन 0 है, y ग्रेटर दैन 0, तो ये कहाँ लाई करता है, ये मेरे पास क्वाड्रेंट 2 में लाई कर है। क्वाड्रेंट 2 में प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट का रूल जो है वो है π-5, तो हमने पहले 5 फाइंड कर लिया। tan इनवर्स ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y ओवर x से tan इनवर्स ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ y जो था वो स्क्वायर रूट ऑफ 3 था एंड x जो था वो -1 था, तो tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 1, इसने एब्सोल्यूट जो है उसने नेगेटिव को पॉजिटिव, एब्सोल्यूट जो है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -1 जो है वो 1 होती है एंड पॉजिटिव की एब्सोल्यूट वैल्यू ऑब्वियसली वही होती है पॉजिटिव नंबर। तो अब tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 3 जो है वो π/3 होता है। देन मेरे पास जो है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट जो था उसका रूल क्या था, वो था θ = π-5, तो π-5 जो है था वो था π/3, वो किया तो यहाँ पर एलसीएम लिया 3π -π, ये बच गया 2π/3। अब ये 2π/3 जो है वो θ2 है। r2 मेरे पास आया 2, r2 जो था वो 2 आया था पीछे, तो मैंने जस्ट फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट कर लिया r2 2, देन cos θ2 जो था 2π/3, आयोटा साइन θ2 2π/3, θ2 ऑब्वियसली 2π/3 था तो वो पुट कर दिया। अब चूँकि ये दो नंबर्स जो हैं वो कोशेंट की फॉर्म में, इसलिए हम कोशेंट फार्मूला यूज़ करेंगे जो रिज़ल्ट 7 में है। रिज़ल्ट 7 का कोशेंट फार्मूला कहता है कि z1 डिवाइडेड बाय z2 जो है वो इक्वल है r1 डिवाइडेड बाय r2 cos θ1 माइनस θ2 प्लस आयोटा साइन θ1 माइनस θ2। अब r1 हमारे पास 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आया था, r2 2 आया था, θ1 π/3 आया था और θ2 -2 π/3 आया था, तो हमने सिंपली जो है इस फॉर्मूले में ये वैल्यूज़ पुट कर दी एंड देन मेरे पास 2 से कैंसिल हुआ, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 2 आया, यहाँ पे मैंने इन दोनों का एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पे π-2π आया। एट दी एंड ये मेरे पास -π/3 आया। मैंने -π/3 नेगेटिव था तो मुझे पॉजिटिव चाहिए था, मैंने इसका को टर्मिनल एंगल फाइंड आउट कर लिया प्लस करके 2π, तो ये मेरे पास 5π/3 आ गया। अब मेरे पास जो है वो मैंने यहाँ पर कहा कि -π/3 का को टर्मिनल एंगल 5π/3 है, तो मैंने -π/3 को 5π/3 के इक्वल लिख लिया और यहाँ पर भी इसकी जगह 5π/3 पुट कर दिया। ये मेरे पास रिक्वायर्ड पोलर फॉर्म है। अब मुझे जो है ये बेसिकली चाहिए
इसकी रेक्टेंगुलर फॉर्म या a प्लस आयोटा भी। तो मैंने कैलकुलेटर में cos 5 पाई/2 cos 5 पाई/3 पुट किया एंड sin 5 पाई/3। तो cos 5 पाई/3 जो है वो 1/2 आया, sin 5 पाई/3 जो है वो -√3/2 आया। अब ये जो √2 है मल्टीप्लाई हो रहा है, अंदर इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया √2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस √3 इंटू ये वाला √2, ये आ जाएगा √6 डिवाइडेड बाई 2। ये मेरे पास जो है Z1 डिवाइडेड बाई Z2 इज इक्वल टू √2 डिवाइडेड बाई 2 आ गया माइनस √6 डिवाइडेड बाई 2 आयोटा। ये मेरे पास रिक्वायर्ड रेक्टेंगुलर फॉर्म आ गई। यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन नंबर 24 एंड होता है और इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 25 और उससे अगले क्वेश्चंस जो हैं वो नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।